नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हमारा विषय है बहुत ही अजीब है दोस्तों। ये विषय ये है कि हमारी जो दुनिया है, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, वो जो दुनिया है वो अच्छी है या फिर बुरी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ज़्यादातर ऐसे लोगों के लिए जो अपने जीवन से बहुत परेशान हैं, ज़्यादातर ऐसे लोगों के लिए जो अपने जीवन को बहुत बार नहीं समझ पाते, ज़्यादातर ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने अपने किसी को खोया है और वो समझ नहीं पा रहे कि उनके साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ, और उस दुःख से उभरने के लिए उनको तकरीबन इम्पॉसिबल हो रहा है। ये दुनिया आखिर है कैसी? इसके लिए थोड़ा-सा इतिहास में जो है हम जाने की कोशिश करते हैं। अगर देखा जाए तो शुरुआती में जो इंसान के कबीले शुरू हुए थे, वहाँ पर उसको ज़्यादा इतना बुद्धि नहीं थी, बस वो खाने-पीने के ही बारे में सोचता था। और इस तरह से एक इमोशंस की अगर हम बात करें तो उसमें वो इतने नहीं थे, स्वभाव उसका उस तरह से नहीं था। और उसके बाद धीरे-धीरे जब वो आगे बढ़ता गया, तब बाद में वो परिवार के साथ रहने लगा, वो स्थलांतरित क्षेत्र खेती करने लगा, बाद में वो स्थिर खेती करने लगा। तो इस तरह से अपने मतलब एक समाज का निर्माण इस तरह से हुआ। लेकिन दोस्तों, अगर हम स्वार्थ की बात करें तो वो उसी तरह से उस इंसान के मन में अपने आप शुरू हो गया। जैसे मैंने अभी कहा कि भावनाएँ उसमें इतनी नहीं थी, लेकिन तो धीरे-धीरे जो स्वार्थ है वो इतना बढ़ गया उसके अंदर कि मेरे अंडर सब कुछ रहना चाहिए या फिर मैं कुछ बड़ा बनना चाहता हूँ। इस तरह से इंसान कर्म करते गया। अगर हम रोमन साम्राज्य की बात करें तो वो बहुत ही विशाल साम्राज्य था, और वहाँ पर भी एक आम इंसान को, जो भी राजा के या फिर उस साम्राज्य के खिलाफ बोलेगा, उसको मतलब बुरा ही कहा जाता था और बहुत ही बेरहमी से उसको मार दिया जाता था। तो इस तरह से अगर हम देखा जाए तो दुनिया एक अच्छी दुनिया या फिर एक इंसानियत की दुनिया बहुत ही कम बार थी। भारत के बारे में कहा जाता है कि सन 1700 से पहले वगैरह भारत में बहुत ही अच्छी प्रगति थी और बाहर सारे लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशियों से रह रहे थे। भारत का जो समाज था या फिर इसकी जो संस्कृति थी, इसका बहुत ही अच्छा विकास उस वक्त हुआ होगा। लेकिन उस वक्त ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी जहाँ पर इंसान स्वार्थी हो। लेकिन फिर भी दोस्तों, कुछ ना कुछ ऐसे किस्से, या फिर हम भारत का भी अगर इतिहास उठाकर देख ले तो भी उसमें बहुत सारे स्वार्थी लोग या फिर बुरे लोग, इन्होंने भी अपना मतलब कहीं ना कहीं सिक्का जमाने की कोशिश की, या फिर लोगों को मतलब छल करने की, या फिर अपने स्वार्थ के लिए लोगों को दुख देने की उन्होंने बहुत कोशिश की। अगर इस दुनिया को हम देखें तो वो इसी तरह से बनी है कि वो इस तरह से ही है। मतलब यहाँ पर हो सकता है कि बुरे लोगों का अच्छा वर्चस्व हो। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अच्छे लोगों का अगर वर्चस्व इस दुनिया पर होता ही तो ये दुनिया कितनी अच्छी बदल जाती। कभी कभी कुछ लोग मतलब अच्छे हम हैं ऐसे दिखाते हैं, लेकिन दुनिया को बदलने के लिए वो कारीगर साबित नहीं होते। कुछ ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे कि जो इंसान है वो अच्छा है और वो बहुत ही बड़े एक पद पर बैठा है, बहुत ही बड़े गद्दी पर बैठा है, लेकिन वो उसको जैसे चाहिए लोगों के लिए करना, या फिर वो जिस तरह से लोगों की मदद करना चाहता है वैसे वो नहीं कर पाता। मतलब क्या है कि ये दुनिया आखिर है कैसी? अगर इस दुनिया को हम अच्छा बोले तो उसमें अच्छा तो कुछ भी नहीं दिख रहा, सब कुछ बुरा ही दिख रहा है। सब कुछ मतलब हर एक इंसान अपनी तृष्णा को क्षमाने की ही कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से ये दुनिया आखिर है कैसी? तो दोस्तों, सारे लोग एक ही मतलब एक ही ख्याल से कह देंगे, या फिर हम भी कहते हैं, या फिर मैं भी बहुत बार कहता हूँ कि ये दुनिया आखिर बुरी ही है। अगर हम ऐसा सोचे तो भी चलेगा। इसका सोचने का सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि कोई एक इंसान है, उसने अपने जीवन में समझो बहुत ही अच्छा कुछ मतलब बहुत सुख का उसने जीवन जिया, सब कुछ उसने अच्छा ही किया, ऐसा भी नहीं कि उसके बुरे दिन आने चाहिए थे। उसने लोगों का भी अच्छा किया, बहुत सारे उसको आशीर्वाद मिले। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब हमारा बुढ़ापा होता है तब हम मतलब कुछ भी करने के लायक कभी कभी नहीं रहते। कभी कभी हम कुर्सी से भी अपने नहीं उठ पाते, बेड से उठ नहीं पाते। मतलब क्या है कि अगर आखिर देखा जाए, मतलब पहले तो उसने मज़ा मारी होगी, लेकिन आखिर में कुछ ना कुछ बुरा ही होगा। इंसान के साथ ऐसा है, लेकिन हर एक इंसान के साथ ऐसा ही होगा ऐसा नहीं है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो ये भी उदाहरण हमें ये कहता है कि जीवन शायद बुरा ही होगा। तो आज हम सबसे पहले इस बात को देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ज़िंदगी या फिर आखिर ये दुनिया है कैसी। तो देखिए दोस्तों, ये जो दुनिया है उसको वो है कैसी, जितना मैंने जाना है उसके हिसाब से मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ वो पूरी तरह से सच ही है ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन जो मैंने दिखा है वो आपसे कह रहा हूँ कि ये जो दुनिया है वो अच्छी भी नहीं है और वो बुरी भी नहीं है। मतलब क्या है कि दुनिया को हम अच्छा भी नहीं कह सकते और बुरा भी नहीं कह सकते। ये ऐसा क्यों? क्योंकि दुनिया एक खेल की तरह है या फिर एक रंगमंच की तरह है। हम पर निर्भर है कि हम उसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि
जो पानी है उसको हम जहर में मिला कर दे किसी को तो वो जहर बन जाएगा, मतलब वो बुरा कार्य करेगा। और उस पानी में हम अमृत या फिर किसी मतलब कोई अच्छी मीठी चीज़ बनाकर दूसरों को खुशियों के लिए देने की कोशिश करे तो वो एक अमृत बन जाएगा, वो एक हमारा पुण्य कर्म बन जाएगा। मतलब क्या, इसमें पानी की कुछ भी भूमिका नहीं है। पानी में हम जिस तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं उस तरह से उसका रिज़ल्ट हमारे सामने आएगा, उस तरह से हमारा पाप और हमारा पुण्य मिलकर जमेगा। तो इस तरह से होता है कि ये जो दुनिया है या फिर ये जो पृथ्वी है वो हमारे कार्य के लिए एक दिया हुआ एक साधन है। मतलब क्या कि हम इस पृथ्वी पर जिस तरह से आए हैं उस तरह से हमें अपने कर्म करने चाहिए और उस तरह से हम पृथ्वी से चले जाएंगे, फिर अपना कार्य अधूरा जो छोड़ा है वो पूरा करने के लिए आएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ पर पृथ्वी का कोई भी कार्य बचेगा नहीं, क्योंकि हम सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से सीखे होंगे और हमें मोक्ष भी मिला होगा, तब हमें पृथ्वी पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे आज भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मोक्ष के बाद हम गायब ही हो जाते हैं क्या, या फिर पृथ्वी पर हम आ ही नहीं सकते। तो ये बहुत ही बड़ी दुविधा है, हम तो आना चाहते हैं बार बार। देखिए दोस्तों, पृथ्वी पर अब जो हम आ रहे हैं वो हमें आना पड़ रहा है। मतलब हमारे आत्मा का जो विकास है वो अब तक इतना नहीं हुआ है कि हम मोक्ष के पात्र फ़िलहाल बन गए हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ पर हम मोक्ष के पात्र जब बन जाएंगे तब ऐसे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसी बात है कि जहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ने वाली वहाँ पर भी हम आ सकते हैं। बहुत सारी आत्माएं आती है दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए, बहुत सारी आत्माएं आती है कभी कभी दुनिया में कुछ ऐसा सबक सिखाने के लिए लोगों को कि जिसके अनुसार अगर लोग चले तो उनका बहुत ही अच्छा विकास हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर आएंगी, लेकिन तब एक ज़रूरत नहीं होगी कि हमें यहाँ पर आना पड़े। तो इस तरह से ये दुनिया है दोस्तों, इस तरह से इसका निर्माण किया गया है। इसको हम अच्छा या फिर बुरा नहीं कह सकते। देखिए, बहुत लोग ये कहेंगे कि अगर दुनिया बुरी नहीं है तो ये सारे स्वार्थ के प्राणी यहाँ पे क्यों राज्य जमाए हैं और ये लोगों के साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हैं। ये सवाल खुद मुझे बहुत साल पड़ा रहा। इसका जवाब यह है दोस्तों कि जो आत्माएं होती है पृथ्वी पर, उनके लिए जिस तरह से वातावरण में फेस करना, मतलब प्रॉब्लम को फेस करना इम्पोर्टेंट है, वैसे दुनिया का निर्माण अलग अलग ज़माने में अलग अलग तरीके से हुआ है। अगर हम मुग़लों का काल देखें तो वहाँ पर भी बहुत ही बुरी अवस्था थी। वहाँ पर कहते हैं कि लोगों को मतलब बाहर निकलना भी कभी कभी मुश्किल होता था कुछ इलाके में। तो इस तरह से मतलब क्या है कि ये जो दुनिया है वो यहाँ पर ऐसी ही बनी, जैसे रोमन साम्राज्य के बारे में हम बात कर रहे थे, और भी बहुत सारे साम्राज्य जहाँ पर बहुत ही बुरी लोगों की, सामान्य लोगों की हालत थी। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी बन जाता है कि इन सारी चीज़ों को हम किस तरह से फेस करते हैं। फ़िलहाल की जो दुनिया है वो इतनी बुरी नहीं है, लेकिन हमारे पर्सनल जीवन में कभी कभी हम बहुत ज़्यादा दुखी बन जाते हैं। अगर हम सुख शांति की कल्पना करें या फिर हमें ये कहे कि एक बहुत ही बढ़िया दुनिया का निर्माण हो और हम सब खुशी से जिए, तो ऐसी जो दुनिया है वो कभी भी इतनी अच्छी नहीं थी। भारत की कहा जाता है कि पहले थी, लेकिन हम वो नहीं जानते, और अगर होगी भी तो फिर बाद में वो ज़्यादा दिन नहीं रही या फिर ज़्यादा साल, ज़्यादा शतक नहीं रही। लेकिन फ़िलहाल जो दुनिया है इसमें हम किस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो अगर रोमन साम्राज्य या फिर ऐसे जो बुरे साम्राज्य थे, उससे मुताबिक आज का जो काल है वो ठीक ठाक मुझे लगता है, एक अच्छा भी काल उससे लगता है। उससे बहुत ही ज़्यादा बेहतर है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम अपना कार्य किस तरह से करते हैं। देखिए दोस्तों, कलयुग के बारे में मुझे लगता है कि विष्णु पुराण में मैंने पढ़ा था कि कलयुग में जो भी निगेटिविटी है, जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं या फिर जो भी बुरी चीज़ें हैं, उसका हम कितने अच्छे से सामना करते हैं, इस पर हमारा जो विकास है वो भी उतना बढ़ेगा। इतना ही वो इतने अच्छे से बढ़ेगा कि हम बहुत ही अच्छे कर्म करके, बहुत ही थोड़े से अच्छे कर्म करके भी बहुत आगे जा सकते हैं। क्योंकि जो इंसान बुरे हालत में जो अच्छा इंसान काम करता है उस कर्म को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है दोस्तों। तो ये दुनिया जो है वो अच्छी है या फिर बुरी है, हम इसको नहीं जानते। अगर हम दुनिया को बुरी कहें तो बहुत बड़े बड़े लोगों ने आकर यहाँ पर लोगों की सेवा की है। बहुत बड़े बड़े और बहुत ही अच्छे प्रकाश आमटे सिंधुताई सपकाल जैसे लोग अगर इस दुनिया में आते हैं और वो कुछ अच्छा करके हमें बता रहे हैं कि दुनिया इस तरह से भी जी जा सकती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया बुरी ही है। लेकिन ये दुनिया अच्छी भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है। कभी कभी कुछ इंसान बहुत सब खुद के स्वार्थ के लिए कुछ करने जाते हैं तो उनका काम फटक से बन जाता है। लेकिन कोई इंसान अगर दुनिया के समाज के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करे तो उसका काम अटक जाता है, उसको किसी की मदद नहीं मिलती। तो ऐसे जब प्रॉब्लम आते हैं तब हमें यही लगता है कि दुनिया शायद बुरी है। लेकिन मैं कहूँ तो दुनिया हमारे सामने रखी हुई एक बहुत बड़ी संधि है, जिसका इस्तेमाल हम जिस तरह से करेंगे उस तरह से हमारा विकास बहुत ही अच्छे से हो सकता है। अगर इसका हम बुरा इस्तेमाल करेंगे तो हमारे साथ ही कभी ना कभी बुरा होगा। तो ये जो अच्छाई है और वो जो बुराई है वो
वो हमारे कर्म पर पूरी तरह से निर्धारित है। इस वजह से दुनिया को देखने से अच्छा है कि हम अपने कर्मों को देखें। दुनिया को देखने से अच्छा है कि हम अपने जीवन में जिस मूल्यों को मतलब हम बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं उसको देखकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। बहुत ही अच्छा है कि दुनिया को हम नाम रखने से अच्छा है कि हम खुद के हर कर्म को देखने की कोशिश करें कि मुझसे तो कुछ बुरा नहीं हो रहा। बहुत लोग ऐसे भी कहते हैं मुझे कि कोई हमारा दिल दुखाता है, कोई हमारे साथ बुरा करता है। कभी कभी हम बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन हमारी कीमत नहीं होती। मैं आपसे यही कहता हूँ कि हम अगर कहें कि लोगों को हमें कीमत दो तो हमें ज़रा भी कभी कीमत नहीं मिलेगी। उससे अच्छा ये है कि जैसे लोग मुझे दुखा रहे हैं, हमें ये देखने की कोशिश करनी होगी कि मैं तो किसी को नहीं दुखा रहा। कभी कभी हम कहते हैं कि वो मुझे नहीं पूछ रहा है, लेकिन ऐसे वक्त में जो लोग हमसे प्यार करते हैं, हमसे अच्छे से बात करते हैं, हम उनसे कितने अच्छे से बात करते हैं उसको हमें देखना होगा। और जाने दो हम जिसको मतलब दिल लगाते हैं वो उसको हमारी कदर ना हो, जाने दो। लेकिन हमें जो हमसे रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं, हमें अगर उसके भी साथ बहुत ही अच्छे से बात करें तो भी वो बहुत ही बड़ी बात हुई दोस्तों। तो इस तरह से जो दुनिया है वो अच्छी है या बुरी है, इससे हमें नहीं अटकना चाहिए। हमें अटकना चाहिए अपने अच्छे कर्मों में। जो भी इंसान, उसके सामने कितनी भी दुनिया अच्छी आए या फिर बुरी आए, अगर वो अपने कर्मों से अगर बड़ा बनता है तो उसको ऊंचे ही पद पर जाएगा, उसको नीचे कोई नहीं लाएगा। तो इस तरह से हमें जीना होगा और अपने जीवन का दोस्तों बहुत ही अच्छे से अपना सार्थक करने की कोशिश करनी होगी। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें। जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।